एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रेष्ठ गीत का और आज हम लोग सीखेंगे श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय उसका 5वां पद से। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ, केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालीन बनाया, परंतु मैंने अपने निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वचन हमको, हे यरूशलेम की पुत्री, हे यरूशलेम के पुत्रों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ। और 6वां पद में क्या कह रहा है, मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूँ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं काली हूँ, मैं सांवली हूँ। तो ये किस बात को दर्शाता है मेरे प्रियो? ये काली और सांवलेपन होना हम हर एक विश्वासियों का जो दुनियावी जीवन है उसको दर्शाता है, पाप में जीवन है उसको दर्शाता है। ये यहाँ पर क्या लिख रहा है कि मैं सुंदर हूँ, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ। तो वचन हमको यहाँ पर बता रहा है कि मैं और आप भले ही पाप की प्रवृत्ति में पैदा हुए हैं, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गलत कार्य किए हैं, कलीसिया ने अपने जीवन में बहुत गलत कार्य किए हैं, पाप में हम गिरे हुए थे, परंतु हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे गए हैं। परंतु हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे गए हैं, इस कारण से उसने हमें प्रेम किया और उसने हमको बलिदान हो करके हमको अपनी ओर खींच करके हमारे कुरूप को सुंदरता में बदल दिया, हम जो काले थे, हम जो सांवले थे, हम भले ही पाप में गिरे हुए थे, परंतु उसने हमको उठाया और अपने साथ स्वर्गीय स्थान में ले चलता है और हमको साथ साथ लिए चलता। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है और उसने हमारे पाप में जीवन को नहीं देखा, किंतु उसने प्रेम के द्वारा हमको अपनी ओर क्या किया, खींच लिया और वापस हम उसी सुंदरता में आ गए हैं जो सुंदरता में परमेश्वर ने हमको और आपको बनाया है। आगे वचन क्या कहता है, मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालीन बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। हमने संसारिक जीवन में रहते हुए, दुनियावी जीवन में रहते हुए, दुनियावी में बातों में हम दिनचर्या में ऐसे फंस गए कि हमने संसार की बातों को और भौतिकवादों में हमने अपने जीवन को बहुत अच्छा से संयोजा। लेकिन क्या कह रहा है वचन, अपने निज दाख की बारी की, अर्थात हम अपने आत्मिक जीवन की रखवाली हमने नहीं की। ये कौन कह रहा है? कलीसिया कह रही है, एक दुल्हन कह रही है। किससे? अपने दूल्हा से। तो मेरे प्रियो, यहाँ हमको संदेश क्या मिल रहा है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है और हम उसके प्रभु यीशु मसीह को सचमुच में हम दूल्हा समझ रहे हैं, तो हम दुनियावी बातों में, संसार की बातों में हम नहीं फंसेंगे, दुनियावी बारियों में हम नहीं फंसेंगे, बल्कि अपने निज दाख की बारी अर्थात अपने आत्मिक जीवन के विषय में हम ज़्यादा चिंता करेंगे। क्या कहता है वचन यहाँ पर, इसलिए कि मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई अर्थात मैं धूप में अर्थात दुनियावी बातों में मैं फंस करके काली हो गई हूँ। मैंने सड़ाहट का जीवन मैंने अपना लिया है, दुनियावी बातों में मैंने फंस गई हूँ, इसलिए मुझे धूप से बचाए रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। और इस धरती की धूप अर्थात संसारिक जीवन है मेरे प्रियो, तो हमको उस धूप से अपने आप को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम सुंदर नहीं होंगे, नहीं तो हम सुंदर नहीं लेंगे। फिर भी प्रभु क्या कहता है कि मैंने तुम्हें खींचा है। यहाँ क्या कह रही है दुल्हन, लेकिन मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ, मैंने सड़ाहट जीवन से हट करके अब प्रभु के प्रेम में आ गई हूँ। तो मैं और आप अर्थात वधू जो है, जो कि हम और आप है, प्रभु से इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। चूँकि हम और आप दुल्हन है, हम दुल्हन बन गए हैं, तो हमने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण योग्य हमको बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है। इस संसार की सड़ाहट भरी जीवन से हट करके हमको उसने उस महल में पहुंचा दिया है, जिसके कारण हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन गए हैं। तो उसका हमको ख्याल रखना है और हम सड़ाहट भरी जीवन से हमको दूर होना है। इसलिए क्या कहता है, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ। परमेश्वर ने हमको अपनी महिमा में, अपने प्रेम में, अपनी बाहों में हमको लेकर के खींच लिया है उस बलिदान के द्वारा, जो हमने यूहन्ना 12:32 में अभी पढ़ा।
तो कितना प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का मेरे और आपके प्रति। आगे हम और भी सीखेंगे। जय मसीह की।